वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। देखिए बेटा, हम लोग 11 एंट्री यानी 11 एंट्री लगभग कर चुके थे, ठीक है। और स्टार्टअप करते हैं बेटा हम आगे की एंट्रीज। पिछली एंट्री बेटा कोई डाउट नहीं। एक बच्चे ने बेटा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, क्या सर क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्रेडिटर की जगह राम बाबू वर्ड यूज़ नहीं कर सकते? बेटा जो 7th वाला था, पहली बात तो बेटा वो कैश ट्रांजेक्शन था। जो क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा, जो ट्रांजेक्शन नंबर 7 था बेटा, वो कैश ट्रांजेक्शन था। तो वहाँ ना तो क्रेडिटर आएगा और ना राम बाबू आएगा, ठीक है ना। तो बेटा पहले आप ट्रांजेक्शन को अच्छे से पढ़ें, समझें, ठीक है ना। वीडियो को बेटा बैक ले जाके देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा, ठीक। चलिए, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। आज हम बात करेंगे सेल्स की, और उस दिन हमने जो बात की थी परचेज की। किसकी सेल सर? सेल बात करेंगे गुड्स, सेल ऑफ गुड्स यानी जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो हमारे लिए गुड्स होता। और जब भी हम गुड्स सेल करते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं हम, तो वर्ड यूज करेंगे सेल्स। सर मान लो मेरे पापा के पास 2 फ्लैट थे, तो मेरे पापा ने एक फ्लैट बेच दिया, तो क्या हम उसको गुड्स वर्ड बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बेटा आपके पापा बिजनेस करते थे फ्लैट बेचने का? नहीं, वो तो उनका एक एसेट था, जरूरत पड़ी तो उन्होंने बेच दिया, ठीक है ना। वो तो उसको बिल्डिंग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा बिजनेस ही उस चीज का है, उसको खरीदना बेचना, तो बेटा फिर वो चीज हमारे लिए गुड्स हो जाएगी। तो बेचने पर हम सेल वर्ड यूज करेंगे और खरीदने पर हम परचेज वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं। वही बात, सोल्ड गुड्स फॉर ₹50 था। मैंने कहा भाई साहब 50,000 का माल बेच दिया, तो आपके मन में क्या आएगा? उधार बेचा होगा कि नगद बेचा होगा? उधार कि नगद? यार सिंपल सी बात है, इसमें उधार नगद का मतलब क्या है? कोई कह रहा है कि 50,000 का माल बेच दिया तो नगद ही बेचा होगा, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन तो है नहीं, तो इसको हम कैश ही मानेंगे। तो बेटा बात सुनो, जब आपने बेच दिया, क्या बेच दिया? गुड्स बेच दिया। तो कैसे बेचा? सर कैश से बेचा। तो आपके पास क्या आ गया? सर मेरी जेब तो खाली थी, मेरी जेब तो सर खाली थी, अब भर गई 50,000 रुपये से, अब भर गई 50,000 से, यानी आपके पास कैश आ गया। और कैश क्या बेटा? कैश इज एसेट्स। एसेट्स लिए कौन सा रूल? रियल। क्या कहता है? कम्स इन डेबिट और गोज आउट क्रेडिट। जो आता है डेबिट, जाता है क्रेडिट। किसके लिए? ओनली एसेट्स के लिए। या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन, इंक्रीज इन एसेट्स हो रहा है, यहाँ पे कैश आ रहा है, एसेट बढ़ रहे हैं, तो इंक्रीज एसेट्स आर डेबिट और डिक्रीज एसेट्स आर क्रेडिट। तो यहाँ पे बेटा कैश क्या होगा? आपका डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 50,000 टू सेल्स अकाउंट। सर कैश तक तो ठीक थे, सेल को क्रेडिट क्यों कर दिया सर आपने? प्लीज सर बताओ। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बता रहा हूँ, एक एक करके। इसके आगे क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन एसेट्स। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट। क्या सर हमें भी लिखना पड़ेगा? नहीं बच्चों, आपको नहीं लिखना पड़ेगा। आप कभी फर्स्ट टाइम में मान लो आप भूल गए, तो इसलिए मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। सेल को क्यों क्रेडिट किया? बेटा ये बताओ, मैं क्यों सेल कर रहा हूं? मैं गुड्स को सेल क्यों कर रहा हूं? क्या मोटिव है मेरा? क्या पर्पस है मेरा? सर आपका पर्पस ये है कि आपको प्रॉफिट होगी। बिल्कुल सही बात। परचेस करने से एक्सपेंस होता है और सेल करने से होती है प्रॉफिट। एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट और प्रॉफिट होती है क्रेडिट, है ना। और यहाँ क्या, किससे प्रॉफिट हो रही है? सेल ऑफ गुड्स। और जब भी गुड्स सेल करते हैं तो वर्ड यूज करेंगे सेल, इसीलिए सेल को कर दिया क्रेडिट। क्या? इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। क्लियर है बेटा? सर नरेशन नहीं बताओगे? बिल्कुल बताएंगे बेटा। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000। ओके। सर हमें ना एक बच्चे ने बताया कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है, तुम्हारे टीचर तुम्हें गलत करा रहे हैं। नहीं बच्चों, मैं आपको कुछ भी गलत नहीं करा रहा, मैं आपको कुछ भी गलत नहीं करा रहा। तो सर आपने फॉर्मेट क्यों नहीं बनवाया? बेटा देखो, अभी मैं सिर्फ आपको, क्या मैंने आपको क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करवा दिए? नहीं, अभी हम बुक पे नहीं आए।
फॉर्मेट कुछ नहीं है बेटा, वो तो बाएं हाथ का खेल है। आप एंट्री सीखो, फॉर्मेट तो सब हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मेट कैसे क्या करना है, डिवाइड कैसे करते हैं, फॉर्मेट बनाते हो वो इस तरह का, कुछ इस तरह से हम फॉर्मेट बनाते हैं, देखा होगा यूँ करके कुछ बना देते हैं, तो उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, डिवाइड करना आना चाहिए पहले, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ नहीं छूटने वाला। आप ये देखो आपको कितना आता है और औरों को कितना आता है, बस यहाँ कंपेयर किया करो। चलिए, सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन कैश। सर यहाँ तो कैश वर्ड लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश लिखा हुआ है तो कैश मानना ही पड़ेगा, तो सेम एंट्री सेम है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 50,000 और 50,000। ओके, नरेशन बेटा सेम ऊपर वाला ही आएगा और सेम ऊपर वाले रूल से ही ये एंट्री बनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 टू राम बाबू। बेटा गुड्स बेचा कितने का? 50,000 का। किसको बेचा? हाँ, किसको बेचा हमने? राम बाबू को। किसको बेचा? राम बाबू को हमने 50,000 गुड्स बेच। सर क्या बेटा हमें कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है बच्चों? मुझे पता है आपको कुछ याद आ रहा होगा पुरानी वीडियो का। सर राम बाबू क्या है? राम बाबू एक पर्सन है। बिल्कुल सही बात बच्चों। सर आपने बताया था जब कभी भी कोई ट्रांजैक्शन में, जब कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी भी पर्सन का नाम आता है तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाता है। क्रेडिट का मतलब उधार वाला ट्रांजैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? उधार वाला ट्रांजैक्शन। मुझे हिंदी लिखना नहीं आती बेटा, कोऑपरेट करके चलना, ठीक है। तो बेटा यानी उधार, लेकिन फिर भी हम कंफर्म करते हैं कि कहीं इसके आगे कोई ऐसा वर्ड ना लिखा हो जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाए कैश में, जैसे ऑन कैश, बाय चेक, ठीक है ना। इस तरह कोई कुछ नहीं लिखा तो यानी ये क्रेडिट यानी उधार बेचा। 50,000 का माल किसको बेचा? राम बाबू को बेचा। और कैसे बेचा? उधार बेचा। सर उधार लिखा तो है नहीं, तो वही तो कह रहा हूं ना, किसी पर्सन का नाम है तो उधार है उसका मतलब। लेकिन एक शर्त होनी चाहिए। शर्त क्या? कि कैश या बैंक वर्ड यूज या चेक वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो यानी तो सर एंट्री क्या बनेगी? एंट्री देखो मैं आपको क्या बताऊं, पहले ऊपर से कंपेयर करते हैं। इसमें भी गुड्स बेचे, यहाँ भी गुड्स बेचे, यहाँ बेचने से प्रॉफिट होती है तो यहाँ भी प्रॉफिट हुई, यहाँ भी प्रॉफिट हुई। प्रॉफिट के लिए हमने क्या करा? सेल्स को क्रेडिट किया, तो यहाँ भी हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि भैया उधार बेचो चाहे नगद बेचो प्रॉफिट तो होता ही है। नगद में हाल खेल पैसा मिल जाता है, उधार में कुछ समय बाद मिलता है। अब एक बात बताओ बच्चों, हमने क्या करा यहाँ पे? सर आपने राम बाबू को उधार बेच दिया। बेटा जब हमने राम बाबू को उधार बेच दिया तो राम बाबू कौन हुआ मेरा? सर जिसको उधार बेचा, यानी राम बाबू को उधार बेच दिया तो राम बाबू हमें फ्यूचर में पे करेगा। हाँ बच्चों बिल्कुल पे करेगा। तो राम बाबू सर जो हमें फ्यूचर में पे करता है वो कौन होता है? वो होता है डेटर। कौन होता है बेटा? डेटर। और डेटर कौन होते हैं? कंपनी के एसेट्स होते हैं, कर्जदार, जो कि बेटा हमें बाद में पे करेंगे। और बाद में पे करेंगे, जब तक पे नहीं किया वो हमारे एसेट्स रहेंगे, क्योंकि उनसे हमें बेनिफिट मिलना है, उनसे हमें पैसे मिलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राम बाबू कौन हो गया बेटा हमारा? यहाँ पर राम बाबू बन गया हमारा कौन? डेटर। चलिए बाद में लिखूंगा, यहाँ पर राम बाबू बन गया डेटर, और डेटर इज एसेट्स। अभी तक हमारे कोई डेटर नहीं थे, अब डेटर बन गए तो हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज इन एसेट्स की देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, इंक्रीज इन एसेट्स क्या होता है बेटा? डेबिट। तो क्या कौन से एसेट बढ़ गए? डेटर। कौन से एसेट्स बढ़ गए बेटा? डेटर बढ़ गया, डेटर। तो डेटर अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। डेटर अकाउंट डेबिट कितना? डेटर अकाउंट डेबिट कितना? 50,000, ठीक है। हाँ बेटा, तो डेटर अकाउंट हो गया कितना? 50,000। तो अब क्या यहाँ पर डेटर का नाम दे रखा है? क्या यहाँ पे डेटर का नाम है? बिल्कुल है, इसलिए डेटर वर्ड यूज नहीं करेंगे, नाम लिखेंगे। क्या क्या नाम लिखेंगे? राम बाबूज अकाउंट। अगर बेटा आपको अकाउंट नहीं लगाना
तो फिर आप यहाँ पे सिर्फ राम बाबू लिखेंगे, और अकाउंट लगाना है तो आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। क्लियर है? कोई डाउट? सर नरेशन बता दो। बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम बाबू ऑन क्रेडिट। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे बेटा चलो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर राम बाबू को हमने क्या बनाया, बाद में भूल मत जाना, यहाँ पर राम बाबू को हमने बनाया डेटर। क्या बनाया? डेटर। और डेटर क्या होते हैं बेटा? डेटर होते हैं हमारे एसेट्स। डेटर क्या होते हैं बेटा? हमारे एसेट्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर इंक्रीज इन एसेट्स क्या हो रहा है बेटा? आर डेबिट। क्लियर है? अब नहीं भूलना। चलिए आगे आते हैं हम लोग 15, पॉइंट नंबर 15 पे। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 50,000 टू राम बाबू ऑन कैश। देखो अगर यहां तक लिखा होता, सिर्फ यहां तक, तो क्या होता सर? क्रेडिट, क्योंकि नाम लिखा हुआ पर्सन का और कुछ भी कैश बैंक मेंशन नहीं है। लेकिन मैंने पर्दा उठाया तो आपको दिखा क्या? कैश। आपको दिखा कैश, तो बेटा फिर ये क्रेडिट का नहीं रहा, ये कैश का बन गया। तो इधर देखो बच्चों, कुछ ये 12 वाला ट्रांजैक्शन कैश का है, 13 वाला भी कैश का है, और ये भी कैश का हो गया। तो यहाँ भी बेटा सेम एंट्री पास कर देंगे, वही जो 12 और 13 में की थी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना बेटा? 50,000। ओके, और वही सेम नरेशन। क्लियर? चलिए आते बेटा हम पॉइंट नंबर 16 पे। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 50,000 टू राम बाबू। सर यहां तक अगर आप बात करो तो ये उधार है, मैं झूठ नहीं सर। देखो ना, क्योंकि आपने कहा था पर्सन का नाम आगे कुछ और कैश वाला नहीं लिखा होना चाहिए, तो क्रेडिट है। लेकिन अगर पर्दा उठता है तो क्या है? पर्दे के नीचे है क्या? पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे सर वर्ड था क्रेडिट। तो देखो बेटा, अब इस क्रेडिट का यहाँ कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अगर ये नहीं लिखा होता तो भी क्रेडिट होता, और लिखा हुआ है तो भी क्रेडिट ही होगा। हाँ, अगर इसके कैश बैंक हो जाता तो कहानी कुछ और हो जाती। ठीक है? तो बेटा कहने का मतलब है पॉइंट नंबर 14, ट्रांजैक्शन नंबर 14 और ट्रांजैक्शन 16 एक ही है, सेम है। तो बेटा ये किसी भी तरह से आपके पास आ सकते हैं। तो राम बाबूज अकाउंट डेबिट, राम बाबू को डेबिट क्यों किया? सर हम बताएंगे। तो बेटा तुम ही बताओगे, मैं थोड़ा बताऊंगा। क्योंकि जल्दी बताओ। सर क्योंकि राम बाबू यहाँ पर बाद में पे करेगा, इसलिए राम बाबू हो गया डेटर। और सर डेटर होते हैं एसेट्स, और सर हम बताएं इंक्रीज इन एसेट्स होते हैं डेबिट। वाह बेटा वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे पढ़ते हो बेटा, तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो। चलिए आते हैं हम 17 पे। ऐसा आप कर चुके हो पहले क्या? सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 50,000 टू राम बाबू। अगर इतनी बात मैं छुपा लूं, इतना ही सिर्फ दिखाऊं आपको मैं, तो क्या होगा सर? क्रेडिट। लेकिन आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? पर्दे के पीछे क्या है? हाँ सर गाना गा रहे हो? नहीं बेटा, ये क्या बेटा? पेमेंट रिसीव बाय चेक। जो पेमेंट मिला वो चेक से मिला। तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं IMP मार्क कर देता हूँ, इसको बेटा आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? समझना ये पड़ेगा कि यहाँ पर भी गुड्स बेचे हैं, सेल करे हैं, तो वर्ड यूज करेंगे हम क्या? सेल्स, टू सेल्स। क्या वर्ड यूज करेंगे? वर्ड यूज करेंगे बेटा हम क्या? टू सेल्स। क्योंकि प्रॉफिट तो हो ही रही है ना, चाहे नगद बेचो, चाहे उधार बेचो, चाहे बैंक से बेचो, प्रॉफिट हो रही है। कितनी 50,000। लेकिन यहाँ पर मिला है क्या? चेक। सर आपने पिछली वीडियो में बताया था, सर आपने पिछली वीडियो में एक जो ट्रांजैक्शन नंबर 11 करवाया था वो भी बैंक का ट्रांजैक्शन था, चेक का ट्रांजैक्शन था, कि वहाँ पे जो पेमेंट किया था वो चेक से किया था। तो बेटा मैंने आपको क्या कराया था? सर उस वीडियो में आपने पॉइंट नंबर 11 में
जो चेक का पेमेंट था वो आपने बैंक को क्रेडिट किया था, क्योंकि सर आपने हमको बताया था क्योंकि जो पेमेंट जाएगा वो चेक से जाएगा, चेक का पेमेंट बैंक से होगा, बैंक से मेरे खाते से होगा, और जो मेरा खाता है उसमें जो पैसे वो मेरे हैं, वो मेरा एसेट्स है। अब वो वहां से पेमेंट चला जाएगा, मेरे एसेट्स कम हो जाएंगे, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट, इसलिए आपने बैंक को वहां क्रेडिट करा दिया था। वाह बेटा, सब कुछ याद है अभी तक तुम्हें, सब कुछ एक सांस में सब बता गए। सर हम पढ़ के से रहे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हो। तो यानी आपका मतलब है कि यहां पर सेल करी और चेक से पेमेंट मिला। सर यहां पर चेक आया, सर मेरे बैंक खाते में चेक का पैसा मेरे बैंक खाते में आया होगा सर, तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया होगा, मेरा बैंक अकाउंट मेरा एसेट्स होता है और बढ़ गया, इंक्रीज एसेट्स क्या होगा सर, डेबिट होगा। तो यानी यहाँ पे सर बैंक को क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे सर। सर देखो बहुत टैलेंटेड है हम। नहीं बच्चों नहीं, कर दी गलती। हाँ राणा जी माफ करना बेटा, गलती मारे से हो गई। बेटा मारे से गलती नहीं हुई है ना, मन ने तो ठीक कराया है, गलती नहीं हुई मन से। देखो बेटा यहाँ पर आप लिखोगे क्या, यहाँ पर लिखना पड़ेगा चेक इन हैंड। सर ये क्या है नई चीज़। देखो बेटा हमें कुछ भी चीज़ फालतू की एज्यूम नहीं करनी। देखो बात सुनो, मैंने आपको ये मार्कर बेचा, मैंने आपको ये मार्कर सेल कर दिया, आपने मुझे 50 रुपये का चेक दिया। बेटा आपने मुझे चेक दिया, क्या उस चेक को मैं दौड़ के गया और बैंक में जमा कराया? नहीं ना। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? नहीं लिखा कहीं। चेक लिया और मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया। तो बेटा बैंक कैसे बढ़ जाएगी, कैसे मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा? जब तक मैं उस चेक को बैंक में जाके जमा नहीं करूंगा, जब तक मेरा बैंक अकाउंट नहीं बढ़ सकता, जब तक मेरा बैंक वाला एसेट्स नहीं बढ़ सकता, तो बेटा मैं बैंक को डेबिट नहीं कर सकता। तो सर आपने चेक इन हैंड को डेबिट क्यों किया? क्योंकि बेटा वो चेक मेरी जेब में आ गया, वो मेरा एसेट्स है भाई, क्योंकि उसको मैं बैंक में ले जाके कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो बेटा वो मेरा पैसा है भाई बोरा, तो वो मेरा एसेट्स है, लेकिन वो एसेट बैंक वाला एसेट नहीं है अभी, क्योंकि बैंक में गया नहीं है, वो नोट नहीं है, कैश नहीं है वो, तो इसलिए मैं उसको कैश भी नहीं लिख सकता। वो चेक है जो भी मेरे हाथों में है, इसलिए उसको बोलते हैं चेक इन हैंड। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि हमने उस चेक को हाल के हाल तुरंत बैंक में जमा कर दिया, तो बेटा फिर मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाता, तो यहाँ पर फिर मैं लिखता बैंक अकाउंट डेबिट। सर हमें क्वेश्चन ऐसा करा दो। बिल्कुल बच्चों, आपकी डिमांड पे तो मैं जान भी दे दूंगा। चलो चलो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर एक और आपको करा देता हूँ जल्दी से। एक और करा दूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, नहीं तो बेटा फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए अटक जाएगा। क्या, चलिए 18 की बात करते हैं। तो बात करेंगे सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 टू राम बाबू। सर वही लिख दिया, हाँ बेटा वही लिखूंगा सेम, राम बाबू। पेमेंट received by check which is immediately deposited into bank। सर हाँ बच्चों बताइए सर। बिल्कुल बेटा, देखो सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 टू राम बाबू को माल बेचा 50,000 रुपये का। रिसीव बाई पेमेंट जो मिला वो चेक से मिला, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है, यही एंट्री बननी चाहिए। चलो पहले तो एक बात कर लेते हैं, माल बेचा तो प्रॉफिट हुई, और गुड्स बेचा तो गुड्स बेचेंगे तो क्या बढ़ी, इसलिए सेल, और जैसे कि प्रॉफिट हुई है इंक्रीज इन प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो बेटा जैसे अभी तक बनाया था इसको ऐसे ही बना देंगे। अगर यहीं तक बात होती, बस यहीं तक बात होती, तो मैं चेक इन हैंड लिख देता, लेकिन इसको मैंने हाल के हाल बैंक में जमा कर दिया, तो बेटा अब मेरा बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, जो कि मेरा एसेट्स है। मेरे खाते में कितने थे, 50,000 थे, 50,000 और आगे 1 लाख रुपया हो गया, मेरा एक एसेट बढ़ गया, इंक्रीज एसेट्स आर डेबिट। कौन सा एसेट बढ़ा, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। सर नरेशन क्या होगा, आप इसी को उठा के बेटा नरेशन के तौर पे
लिख सकते हैं। ठीक, एक लास्ट और वीडियो करते हैं एंड। सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 to Ram Babu, half the payment is received by half the payment is received in cash। ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, लास्ट सेंटेंस बस। सोल्ड गुड्स फॉर भी 50,000, 50,000 रुपये का माल बेच दिया राम बाबू को। हाफ द पेमेंट इज इन कैश, आधा ही पेमेंट चेक से कैश से मिला, आधा पेमेंट नगद मिला बस। जब बेटे कह रहा है कि आधा पेमेंट नगद मिला, तो सिंपल सी बात समझने वाली है कि आधा पेमेंट मिला ही नहीं। जब आधा पेमेंट कैश में मिला तो बाकी आधा पेमेंट नहीं मिला, तो वो क्या हो गया, वो उधार हो गया। तो यानी ये ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें कैश और उधार, कैश और क्रेडिट दोनों हैं। तो बेटा दोनों को मर्ज करके लिख देंगे। तो देखो सबसे पहले तो सेल करी है, सबसे पहले सेल करी तो सेल क्रेडिट हो जाएगी 50,000 से, क्योंकि प्रॉफिट हो गई। और जैसे गुड सेल किया है तो वर्ड यूज करेंगे सेल। आधा पैसा कैश में मिल गया तो एक एसेट बढ़ जाएगा, कौन सा, कैश। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, कौन सा एसेट, कैश। कितना, हाफ ने 25,000। और बाकी उसने पैसे नहीं दिए तो सर सिंपल सी बात है वो डेटर बन गया। और डेटर भी एसेट्स होते हैं, यानी एक एसेट और बढ़ गया, कौन सा, डेटर। तो इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, यहाँ पे डेटर भी डेबिट होगा, लेकिन एज पर कंडीशन डेटर का नाम दे रखा है तो यहाँ पर नाम लिखेंगे क्या, राम बाबूज अकाउंट डेबिट, कितना, 25,000। यानी कहने का मतलब है कि बेटा ये दोनों ही एसेट्स बढ़े। एसेट्स कई तरह के होते हैं, ये कैश है और ये डेटर है। ये क्या है बेटा, ये डेटर वाला एसेट्स है। जितने भी एसेट्स होंगे सब डेबिट होंगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये दोनों ही इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट। ओके, एनी डाउट? ठीक है बेटा, ओके ना, सब बढ़िया, मजे में, ठीक। तो बेटा अच्छे से सर नरेशन कुछ नहीं है बेटा, नरेशन ये है बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम बाबू, हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश, बस क्लियर। तो अच्छे से समझ के पुरानी वीडियो को भी बेटा रिवाइज करते रहें, ठीक। थोड़ा सा टाइम हो जाता है बेटा, वीडियो में देरी हो रही है बेटा, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ 12th के चक्कर में, ठीक है। कोई नहीं, फिर भी आपके साथ हूँ, आपको प्रॉपर वीडियोज़ देता रहूँगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।